हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 38 साइज चेस्ट वाले अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो कम समय में बिल्कुल कटिंग करना सिखाएंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और बाद में मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम अस्तर की कटिंग करेंगे। लेकिन अस्तर की कटिंग से भी पहले अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे कि हमारा ब्लाउज जो है कौन से साइज का है। फिर ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आप ब्लाउज का नाप ले सकते हैं। तो देखिए, अपने नापी को हमें सीधा करके इस तरीके से रखना है। फिर ये ऐसे हम आर्म होल पे इंच टेप को रखे और इसकी चौड़ाई को नापेंगे हल्का सा खींचते हुए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 19 इंच आ रहा है, यानी कि 19 दूना 38 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। अब लंबाई को नापेंगे कंधे से नीचे की तरफ। तो ब्लाउज का लंबाई जो है 14 इंच आ रहा है। तो अब इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम अपने अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। जिधर से ये चौड़ाई में ज़्यादा है उधर के साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए, हमने अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई को नापेंगे। तो देखेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप ये 11.5 इंच है और मार्जिन को लेके हमने 11.5 इंच से इसको डबल फोल्ड किया है 38 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए, क्योंकि 9.5 इंच पे हमारा फिटिंग लाइन होगा और ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा बचा है ये मार्जिन लिए हैं हम एक्स्ट्रा। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम नीचे की तरफ 15 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है। तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहीं से लाइन को हम सीधा कर देंगे आगे की तरफ और फिर आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो देखिए, लाइन को सीधा कर दिया है हमने। अभी हम कंधे की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। ये देखिए 5.5 इंच पे कंधे की मार्किंग किया, क्योंकि हमें डीप नेक बनाना है इसलिए। और आर्म होल की लंबाई को हम 6 इंच लेंगे, यानी कि 6 इंच सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अभी क्या करेंगे, यहीं से लाइन को आगे की तरफ भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लाइन को आगे की तरफ हमने सीधा किया। अब कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है, क्योंकि ब्लाउज का ये पीछे वाला पार्ट है इसीलिए 1.5 इंच ऊपर हमने मार्क किया। अब इसकी गोलाई दे देंगे इजी तरीके से। ये देखिए, अभी देखिए हमें चेस्ट का चौथा भाग निकालना है और फिटिंग वाले लाइन को मार्क करना है। तो 38 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच पे ऐसे एक मार्क कर लेंगे फिटिंग वाला लाइन और स्केल की मदद से इसे नीचे की तरफ मिला लेंगे। तो परफेक्ट हमारा फिटिंग वाला लाइन बन जाएगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन भी मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से। अभी देखिए, हम गले की चौड़ाई को मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और गले की लंबाई को हम अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप के अनुसार रखेंगे। तो पुराने वाले ब्लाउज में हमारा 10.5 इंच लंबा गला है, तो 10.5 इंच लंबा गला बना रहे हैं पीछे का। ये देखिए, और नीचे से गले की चौड़ाई को हम 3 इंच रखेंगे। फिर दोनों लाइनों को मिला के चरकोर बॉक्स बनाने के बाद से गले का राउंडेड शेप देंगे हम, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा गला हो जाएगा इसीलिए हम नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच ही रखे हैं। मान लीजिए आपको इससे ज़्यादा चौड़ा गला बनाना है तो नीचे से गले की चौड़ाई को आप लोग 3.5 रखिएगा और ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो 4.5 रख लीजिएगा, ठीक है। और मटका शेप में भी हम गले की गोलाई दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल गोल गला बनाना है हमें, तो इसीलिए इस तरीके से मार्क करके और बना रहे हैं। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क किया हुआ है हमने। इसमें टेकिन का निशान बनाएंगे गले साइड से 5 इंच की दूरी पर और टेकिन की लंबाई को हम 4.5 इंच लंबा रखेंगे। ये देखिए 4.5 इंच लंबा टेकिन है हमारा और दोनों तरफ से आधा इंच कपड़े को मार्क कर देंगे इस तरीके से। और पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग करने के बाद से यहाँ से हम ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसमें जितना हमने मार्किंग लिया है, मतलब लंबाई को लिया है, उससे 1.5 इंच लंबा हमें आगे वाले पार्ट में ऐड करना होता है, क्योंकि हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं इसीलिए। तो देखिए इसको नाप के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 इंच लंबा है। तो ये वाला पार्ट जो हम रखेंगे 15 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 16.5 आएगा। तो देखते हैं यहाँ से 16.5 आ रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली 16.5 इंच आ रहा है आपका। एक भी इंच इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा या फिर कम नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए सेम तरीके से अब इसमें भी हम कंधे की मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंच पर और आर्म होल की लंबाई को 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। 6 इंच पे हमने मार्क किया और जैसे हमने इसमें चरकोर बॉक्स बनाया है सेम उसी तरीके से इसमें भी हम बना लेंगे। ये देखिए 6 इंच की दूरी पे हमने चरकोर बॉक्स बनाया आर्म होल के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हमने 1.5 इंच दूरी लिया है। आप देखिए 1.5 इंच की दूरी पे मार्क किया है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है इसीलिए हम इसमें 1 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे, क्योंकि बाजू में झोल आ जाता है इसीलिए अलग से हमें छाटना ना पड़े उसके लिए हम 1 इंच पहले ही मार्क करते हैं और इस तरीके से आर्म होल की गहराई को मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसमें भी हम फिटिंग वाला लाइन बना लेंगे 9.5 इंच पे बड़े ही आसानी से और नीचे की तरफ इसको मिला लेंगे स्केल की मदद से। ये देखिए स्केल की मदद से लाइन को हमने सीधा मिला लिया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। ये देखिए 2.5 इंच चौड़ा गला मार्क करेंगे और क्योंकि ये फ्रंट साइड का गला है इसीलिए गले की लंबाई को हम 6 इंच रखेंगे। देखिए गले की लंबाई को हमने 6 इंच रखा और नीचे से गले की चौड़ाई जो है हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच चौड़ा गला मार्क करना है, क्योंकि गले की गोलाई हमारे परफेक्ट तरीके से तभी होगी जब नीचे से गले की चौड़ाई जो है हम 3 इंच रखेंगे। और फिर हम यहाँ से बटन पट्टी भी बनाते हैं, तो यहाँ पे कपड़ा खींचता है एकदम
वी जैसा गला बन जाता है। बस इसकी वजह से यहाँ पे गले की चौड़ाई को हम 3 इंच रखते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है, आप लोग जान लीजिए। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करने के बाद से गले की गोलाई दे देंगे इजी तरीके से। ये देखिए गले की गोलाई दे दिया हमने। इतना मार्किंग करने के बाद से हम क्या करेंगे, इसमें अभी देखिए हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, अभी इसी पे टक्स लगा लेंगे और बेल्ट की भी मार्किंग कर देंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा। और इसी को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और कटिंग कर लेंगे इजीली। देखिए क्या करेंगे, कंधे से नीचे सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि 38 साइज वाला ब्लाउज है इसीलिए नीचे की तरफ 13 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए 13 इंच पे मैंने बेल्ट के लिए मार्क किया। अब गले के साइड से हमें ऊपर की तरफ मार्क करना है 4.5 इंच पे। 4.5 इंच ऊपर बेल्ट जैसा शेप देने के लिए मार्क करेंगे इस तरीके से। और जितना हम यहाँ रखते हैं गले की साइड, उससे 1 इंच कम हम आर्म होल के साइड रखते हैं, यानी कि इधर 3.5 रखेंगे, इधर के साइड हमने 4.5 इंच रखा था। अब इन दोनों लाइनों को एक ही में मिला लेंगे तीनों को, तो हमारा बेल्ट का मार्किंग इजीली हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बेल्ट मार्किंग पूरी तरीके से हो चुका है। अब इसमें हम टक्स पॉइंट बनाएंगे। कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रखने के बाद से 9.5 इंच पे हम टक्स पॉइंट बनाते हैं गले की साइड। ये गले की साइड है ना, यहाँ पे हमें इधर नहीं लगाना है, नहीं तो कटोरी जो है हमारा किनारे हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बीचों बीच में इंच टेप को रखें, कंधे को देख सकते हैं आप, दोनों तरफ बराबर जगह है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, बीचों बीच से 1.5 इंच की दूरी पर चारों तरफ ऐसे डॉट बनाएंगे हम 1.5 इंच की दूरी पे, ताकि चारों जो टेकिन है हमारा एक बराबर जगह पे हो, बस इस वजह से। और इस तरीके से मार्किंग करते हैं मेजरमेंट लेके इंच टेप से, तो सब कुछ परफेक्ट जगह पे होता है। ऐसे चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं। अभी देखिए हमने अच्छे से डॉट बना लिया है। अब कितना कपड़े को हम पकड़ के सिलेंगे उसकी मार्किंग करने जा रहे हैं। और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितना हम मार्किंग करेंगे उतना ही कपड़े को पकड़ के आपको सिलना है। इससे कम ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका ब्लाउज जो है बिगड़ जाएगा, कटोरी अच्छे से नहीं बनेगा। तो चाहे आप कितना भी अच्छे से कटिंग करें, आपका ब्लाउज जो है बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मेन पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रख के और ध्यान से देखिए और सीखिए। आप लोग जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं, देखिए तीसरे वाले टेकिन को ऐसे डाउन करके और फिर मार्किंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसको पकड़ के सिलना भी है हमें। और जितना जितना कपड़े को मार्किंग किए हैं उतना ही पकड़ना है हमें। दूसरे वाले में ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलेंगे, बाकी जो तीनों हैं उसमें एक बराबर कपड़े को पकड़ के हम और फिर सिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अब देखेंगे कितना कम समय में हमने एक ही साथ पीछे वाले पार्ट की और ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की, दोनों पार्ट की मार्किंग एक साथ कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, एक साथ कटिंग भी कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लिया है, जैसे कि बाजू कटिंग करेंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम अभी नहीं कटिंग करेंगे। पहले मेन फैब्रिक को भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर हम अस्तर को रख के फिर दोनों पार्ट की कटिंग, यानी कि आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग जो है साथ में कर लेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड किया है किस तरीके से, ये देखिए। और इसको हमने 11.5 इंच से फोल्ड किया है, आपको नाप के दिखा दे रहे हैं। 11.5 इंच से इसको फोल्ड किया है। अब इसी के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे, देखिए ऐसे अस्तर को रखेंगे। और अस्तर को रखने के बाद से इसको हम चारों तरफ से पिनअप कर लेंगे, पिनअप से यानी कि सेट कर लेंगे, क्योंकि नीचे का जो मेन फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो इधर उधर खसकेगा। तो बस उसके लिए हम ऐसे पिनअप्स का यूज करेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे चारों तरफ से। अभी आप लोग देखेंगे हमने पिनअप्स का यूज करके चारों तरफ से इसे सेट कर लिया है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों। अभी कहीं से ये खसकेगा नहीं बिल्कुल भी, और आराम से हम इसकी कटिंग कर पाएंगे, गले की, आर्म होल की। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे। तो चलिए एक बार में इसे कटिंग कर लेते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को आप देख सकते हैं कैसे हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा। और इस तरीके से अगर आप लोग भी कटिंग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और कम समय में आप लोग एक साथ मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग प्लस आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट की कटिंग, यानी कि एक साथ आप 4 चीज़ें कटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप एक बार अस्तर की कटिंग कीजिए, तो एक बार आगे के पार्ट की, एक बार पीछे के पार्ट की कटिंग करते हैं, एक बार मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। और हमने आपको बता दिया कि कैसे आप अस्तर के साथ साथ आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डेली देखने के लिए। और रोज़ मैं अपने चैनल पे लाइव आती हूँ सुबह 10 से 12 बजे तक, तो आप लोग चाहें तो लाइव में भी जुड़ के हमसे और सिलाई सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। सूट पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग का भी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाइएगा, देखिएगा और सीखिएगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि कितना कम समय में हमने आगे वाले पीछे वाले दोनों पार्ट की कटिंग कर लिया है। इसको इस तरीके से सीधा करके दिखाते हैं, तो देख सकते हैं आप पूरी तरीके से मार्किंग और कटिंग दोनों हो चुकी है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।